हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रार्थना सभा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर की बताने वाले हैं और इसके मुख्य समाचार। ठीक है। दिन गुरुवार क्या है? दिन गुरुवार को जो प्रार्थना के सभा के कर्म में पूछे जाएंगे उसके जो सुनाए जाते हैं समाचार क्वेश्चन वो आज हम बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए, तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज का सुविचार है। देखिए आज का सुविचार है, अपने आप को कम मत समझो। अपने आप को कम मत समझो। ठीक है। नेवर अंडरस्टैंड और सेल्फ। ठीक है। प्रार्थना सभा के कर्म में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। चलिए मुख्य समाचार पढ़ते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, चीन में आगामी 3 सितंबर को विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग समेत कुल 26 देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। चीन इस अवसर को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ मिली जीत और वैश्विक स्तर पर फासीवाद की हार की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापानी लोग आक्रमण किए थे उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, उसे सुलझाने के लिए वहाँ देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 के तहत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस विधेयक का मकसद केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं, बल्कि भिखारियों को पुनर्वास और उन्हें स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना भी है। ठीक है। मिजोरम के भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025 के तहत राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए, भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। ठीक है। देखिए राज्य स्तर पर क्या है। झारखंड विधानसभा में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं खेल स्तर पर क्या है। देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने सिंक्यूलफील्ड कप में उप विजेता रहकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो ने त्रिकोणीय प्लेऑफ मुकाबला जीतकर खिताब में अपना नाम कर लिया। ठीक है। अब देखिए शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी में क्या है। पढ़ाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए तेज़ी से काम हो रहा है। इस कड़ी में ओपन एआई ने भारत में शिक्षा को बदलने की शुरुआत की है। इसमें आईआईटी मद्रास में रिसर्च के लिए करोड़ों का फंड के साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स को चैट जीपीटी का फ्री लाइसेंस भी दिया जाएगा।
ठीक है, ChatGPT का फ्री लाइसेंस भी दिया जाएगा। अब देखिए क्या है, प्रश्न उत्तरी है। क्या है प्रश्न उत्तरी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 to 5 के लिए? देखिए क्या है, पहला प्रश्न है बूझो तो जाने, बोलूँ तो कट जाए, चुप रहूँ तो भी कटता जाए। बोलूँ तो भी कट जाए और चुप रहूँ तो भी कटता जाए। तो ये क्या है? ये समय है। क्या है? समय। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे देश के राष्ट्रीय गीत क्या है? ये वंदे मातरम है। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? उसे मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमना। तो देखिए, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। कौन है? वो है सिर्फ चंद्रमा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए कक्षा 6 to 8 के लिए है प्रश्न। ठीक है, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 के लिए है। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? उसे आकाशीय पिंड के नाम से जाना जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ 54? तो क्या हो जाएगा? 50 का विपरीतार्थक हो जाएगा उजले। क्या हो जाएगा? उजले। देखिए, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? एन। क्या कहते हैं? एन। ठीक है, 9 से 12 के लिए प्रश्न है। देखिए, a माइनस क्यू का सूत्र क्या होता है? तो AQ माइनस BQ माइनस 3² B प्लस 3AB²। क्या होता है? 3AQ माइनस AQ माइनस BQ माइनस 3² B प्लस 3AB²। ठीक है, अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA, ठीक है, कब लागू हुआ था? ये 1986 में लागू हुआ था। बल का SI मात्रक क्या है? ये न्यूटन है। ठीक है, भारत सरकार ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए ECO मार्क योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1991 में। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? CPU। ठीक है, इसका CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए लास्ट में प्रेरक प्रसंग, लकड़हारे की ईमानदारी। देखिए, एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह दुखी होकर रोने लगा। तभी जलपरी प्रकट हुई। उसने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, पर लकड़हारे ने मना कर दिया। फिर चांदी की कुल्हाड़ी भी लौटा दी, तब भी मना कर दिया। आखिरी में उसने असली कुल्हाड़ी दी तो उसने हाँ कहा। जलपरी ने उससे ईमानदारी से खुश होकर तीनों कुल्हाड़ी दे दी। ठीक है, इससे क्या शिक्षा मिलता है? देखिए, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। ठीक है, ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है। तो आप लोग बेईमानी किसी के साथ नहीं करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।